टैब S7 Plus जो मेरा यूनिट है, मैंने महीने से ज़्यादा हो गया है मुझे इसको परचेज़ किए हुए। 1 महीने से ज़्यादा टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो मैं अभी आज शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो बात करते हैं कि मुझे क्या क्या इसमें अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। तो लेट्स टॉक। तो सबसे पहले जो चीज़ें मेरे को अच्छी लगी, उनकी सबसे पहली चीज़ आती है कि एस पेन की जो लेटेंसी है और फंक्शंस जो एस पेन के हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे, सही लगे। जैसे कि फ़र्स्ट थिंग फर्स्ट, आई शो यू कि एस पेन कितना स्मूथ काम करता है इस पर। लाइक दिस, एकदम स्मूथ काम करता है, एकदम स्मूथ, कोई भी लैग नहीं है। देयर इज़ नो लैग, देयर इज़ नो लैग व्हाटसोएवर। ठीक है, कुछ भी लैग वैग ये नहीं करता है। और जो इरेज़र है वो भी बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। कैसे फंक्शन करता है, हम इस बटन को जब प्रेस करते हैं तो इस तरीके से इरेज़र फंक्शन करता है। तो राइटिंग और इरेजिंग से स्टार्ट करते हैं हम, एस पेन कैसे काम कर रहा है इसके ऊपर। तो उसके बाद ये चीज़ है हाइलाइटर। यहाँ से हाइलाइटर ईज़िली जो है फंक्शन करता है। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि हाइलाइटर जो है मैंने एक बार यूज़ किया, उसके बाद इसके ऊपर जब हम दोबारा यूज़ करते हैं तो ये इस तरीके से एक हाइलाइटर के ऊपर हाइलाइटर थोड़ा अजीब सा लगता है ये। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जब हम हाईलाइट करें किसी टेक्स्ट को तो इसको एस पेन को जो है स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर ही रखना है जब तक कि हाईलाइट नहीं कर दें हम किसी पोर्शन को। पूरा हाईलाइट कर देने के बाद ये जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, ये वर्ड्स आपको सही से दिखेंगे उसी कलर में, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से एस पेन फंक्शन, बेसिक फंक्शनैलिटी इस तरीके से है। और उसके बाद यहाँ पे सैमसंग नोट्स एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे ये जो रिटर्न टेक्स्ट है उसको हम क्रॉप कर सकते हैं, उसको हम इधर उधर कर सकते हैं, कई चीज़ें कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बहुत ये कन्वीनियंट रहता है लॉन्ग टर्म यूज़ में। आपको एक बार कई सारे फंक्शन जो है वो सीखने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे, उसके बाद आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में, टैब को यूज़ करने में। और चलो ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की। तो चलिए इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट, गया ये। तो एस पेन लेटेंसी और फंक्शन में कुछ और फंक्शंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस टैब में क्या ख़ास है, इस टैब में ये ख़ास है कि एक तो लेटेंसी बिल्कुल नहीं है आईपैड के, और इसके अंदर डिफरेंस ये है कि आईपैड में जो एप्पल पेंसिल आती है उसको आपको चार्ज करना पड़ता है, इवन लिखने के लिए भी। इसमें आपको लिखने के लिए कोई चार्ज नहीं करना पड़ता। अगर ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज भी है तो भी मैं लिख सकता हूँ। और आपको जो है इसमें एयर जेस्चर्स मिलते हैं, जिनको कुछ एयर जेस्चर्स आप इजीली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको पेन चेंज करना है तो आप यहाँ से फेवरेट पेन को चूज़ कर सकते हो। मैंने 3 टाइप के फेवरेट पेन्स यूज़ किए हैं, मैंने उनको सेट कर रखा है। बस एक बार बटन को प्रेस करना है, स्क्रीन डिस्प्ले से दूर रखते हुए, डिस्प्ले के पास रखते हुए जब आप करोगे इसको प्रेस तो ये आएगा इरेज़र मोड में। और जब आप इस डिस्प्ले से दूर रखते हुए करोगे तो ये पेन को स्विच करेगा। ठीक है, तो पेन कलर आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट थिंग। ठीक है, इसमें एयर जेस्चर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यूज़ टू होना पड़ेगा उनसे। लेट मी शो यू। यहाँ से हम नोटिफिकेशन टॉगल के ऊपर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं एस पेन के एयर एक्शंस। यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो एस पेन को हम हवा में एस पेन को यूज़ करके हम क्या जेस्चर्स कर सकते हैं। तो अगर हम एस पेन को इस तरीके से यूज़ करें, इसके बटन को प्रेस करके, उसके बाद इसको लेफ़्ट और फिर राइट ले जाते हैं तो ये बैक बटन प्रेस होगा, यानी कि जो टॉगल वाला बैक बटन है। अगर हमें किसी रीज़न से हम दूर बैठे हैं और हमको ऑपरेट करना है टैब को, कभी कभार मूवी देखते टाइम या कुछ देखते टाइम ही ये यूज़फुल हो सकता है, 10% ही यूज़फुल होगा। जैसे हम इसको ऐसे ले जाएं तो ये बैक चला गया। देखिए, एक बार आपको इसको सीखना पड़ेगा, बाकी ये जेस्चर्स जो हैं वो आप
इनको कर सकते हो आराम से जब आप सीख जाओगे। तो पहले आपको इसको इस तरीके से आप फंक्शन कर सकते हो। और एक और टॉगल मैं आपको बता ही देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से। होम आपका जो जेस्चर है उसको आप कैसे करें तो आप ऊपर और नीचे, जिस तरीके से ये साइन बना हुआ है, इस पहले अपन को बटन प्रेस करना, उसके बाद ऊपर और नीचे, तो ये होम बटन चला गया। ठीक है, होम वाला जेस्चर जो है वो ट्रिगर हो गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की। तो नेक्स्ट थिंग जो है वो डिस्प्ले बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। आईपैड का जो डिस्प्ले है वो कुछ नहीं है इसके सामने, कुछ भी नहीं है। एक तो उसमें ब्लूमिंग प्रॉब्लम आता है, इसमें भी कुछ लोगों के यूनिट्स में प्रॉब्लम आ रहा है ग्रीन टिंट का, बट मेरे वाले यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन टिंट एज सच बहुत ही अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो मैं आपको इसका डिस्प्ले का कुछ वैसे आप अगर एमोलेड फ़ोन पे देख रहे हो तभी देख पाओगे, वैसे कुछ पता नहीं चलना, बट डिस्प्ले बहुत ही प्यारा है। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है और एमोलेड है, और सैमसंग के एमोलेड डिस्प्लेज बहुत ही प्यारे होते हैं, मस्त होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तो कस्टमाइजेशंस जो हैं जितनी भी ऑफ़र की हुई है बहुत ही मस्त है, क्योंकि आपको पता है कि सैमसंग जो है वो अपने एस पेन पे और जो एस पेन को यूज़ करने वाले फ़ोन्स, टैबलेट्स वगैरह पे काम कर रहा है बहुत लंबे टाइम से, और 10 साल से भी ऊपर उस चीज़ को हो गया है। तो जैसे कि हम ये देखते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाता है कि हम चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट के ऊपर लिखना, स्मार्ट सिलेक्ट, जैसे ये ऑप्शन है स्मार्ट सिलेक्ट। तो जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हम इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी चीज़ को हम स्मार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को सेव कर सकते हैं, उस चीज़ को आगे यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, जैसे कि न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं एंड ऑल, बहुत सी चीज़ें हैं। मे बी इन फ्यूचर मैं आपको ये चीज़ें करते हुए भी दिखाऊँ इस चैनल पे, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट देखते हैं। यहाँ से आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐड न्यू नोट, सैमसंग नोट्स खुलता है यहाँ से, फिर ये स्मार्ट सिलेक्ट है, ये स्क्रीन राइट है, और भी कुछ ऑप्शंस है जो आप ऐड कर सकते हो। एक ऐप है पेनटास्टिक ऐप, पेनटास्टिक ऐप के थ्रू आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, इसको एस पेन की जो फंक्शनैलिटी है उसको आप बहुत तरीके से चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक दो चीज़, जैसे कि ये कर्सर जो है जिसको हम जैसे डिस्प्ले के करीब लेके जाते हैं तो ये आपको माउस पॉइंटर जैसा दिख रहा है, इसको अपन चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरीके का आया था पॉइंट, फिर हार्ट वाला कर सकते हैं इस तरीके से, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं जैसा हम चाहें, ठीक है। तो अभी मैं इसको यही रख रहा हूँ, और नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद कस्टमाइजेशन खूब भर के है, मैं अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। सो विल मे बी टॉक इन सम शॉर्ट मैनर, कुछ इसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो, मे बी इफ़ समवन आस्क्स मी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, इसकी स्पीकर्स बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही शानदार स्पीकर्स हैं इसके। 4 स्पीकर्स हैं इसमें, 2 स्पीकर्स इस साइड हैं, इस साइड 2 स्पीकर्स हैं और 2 स्पीकर्स इस साइड हैं, क्वाड स्पीकर्स हैं। ये जो स्पेसिफिकेशंस जो आप पेज देखते हो उसी पेज में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन बहुत ही मस्त इसके स्पीकर्स काम करते हैं। अगेन वो भी जो है ऐसे पता चलता नहीं है ऐसे वीडियोस में। मैंने देखा है कुछ प्रोफेशनल रिव्यूअर्स भी इस तरीके से स्पीकर्स के टेस्ट भी डालते हैं, लेकिन नहीं पता चलता है ऐसे वीडियोस के थ्रू। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, सैमसंग नोट्स जो एप्लीकेशन है जिसमें अभी हम हैं, बहुत ही सही है। बाकी सारे एप्लीकेशंस मैंने यूज़ कर रखे हैं। एप्पल नोट्स जो है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एप्पल नोट्स के साथ में प्रॉब्लम, तो एप्पल नोट्स जो है वो एक सिर्फ़ और सिर्फ iOS डिवाइसेस पे है, ओनली iOS डिवाइसेस पे है वो। और ये वाली जो ऐप है सैमसंग नोट्स, ये आपको विंडोज़ पे भी मिल जाएगी। तो यानी कि इसमें जो नोट्स लिखे हैं वो आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लिखते टाइम बस एस पेन को यूज़ करना है, आपको इसमें यूज़ करना है। आप अपने सैमसंग फ़ोन पे या किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे अपने नोट्स पढ़ सकते। रैम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी है टैब में, वो तो होती ही है वैसे। और सैमसंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, हमेशा ही होती है, मैंने काफ़ी देखा है इसमें। गेमिंग वेमिंग के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। जैसे कि मेरे पास A70 फ़ोन पड़ा हुआ है अभी भी, बहुत पुराना फ़ोन है, 4 साल पुराना, अभी भी उसमें रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम करती है। जो रैम मैनेजमेंट का मतलब होता है जो बैकग्राउंड में ऐप्स पड़े होते हैं वो बहुत अच्छे से रहते हैं उसी में, वो चले नहीं जाते हैं जल्दी,
काफ़ी टाइम तक पड़े रहते हैं, सुबह का ऐप खोला हुआ शाम तक पड़ा रहता है और काफ़ी सारे ऐप्स पड़े रहते हैं, तो देयर इज़ नो इशू रिगार्डिंग दैट। और बैटरी लाइफ, पर्टिकुलरली बैटरी लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक टैबलेट के अंदर। बार बार चार्ज करना नहीं चाहते हम, दिन भर चल जाए एक बार चार्ज करें तो दिन भर अगर हम नोट्स लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इन माय केस मैंने इसमें जो बैटरी लगी हुई वो काफ़ी बड़ी बैटरी है और इसको चार्ज करने में बहुत टाइम लगता, तो मैंने जो 45 वाट का जो चार्जर है वो मैंने परचेज़ किया है। यहाँ पे ये देखिए, दिस इज़ अ 45 वाट चार्जर, तो काफ़ी महंगा भी पड़ा है ये, बट ठीक है, वर्थ इट, क्योंकि ये जो है आधा पौन घंटा में इसको चार्ज लगाता हूँ, 1 घंटे से भी कम, और उसके बाद ये जो है चार्ज हो जाता है ईज़िली और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, दिन भर चल जाता है। और बैटरी लाइफ जो इसकी है उसके रिलेटेड मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ बैटरी लाइफ से रिलेटेड, कि बैटरी लाइफ इसकी कितनी काम करती है एग्जैक्टली। सो हियर इट इज़ बैटरी लाइफ। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन ऑन टाइम, लास्ट चार्ज के बाद से कितना स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, तो 11 घंटे और 17 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं सारी की सारी, जैसे कि सैमसंग नोट्स है वो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा यूज़ वही करूँगा। 8 घंटे के करीब मैंने यूज़ किया इसको, और 53.6% यानी कि ऑलमोस्ट 56% 8 घंटे में मैंने कैलकुलेट किया कि इतना ये चल जाता है। तो 7% पर आवर के हिसाब से सैमसंग नोट्स जो है वो बैटरी खाता है, तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है सारा कुछ करके 10 to 13 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम, मतलब 14 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम आ रहा है सिर्फ सैमसंग नोट्स अगर यूज़ किया जाए, लेकिन थोड़ा बहुत हम कुछ और यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से 10 to 13 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम हमें मिल सकता है। 10 आवर्स के प्लस कुछ भी हो तो वे बेटर, जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से बहुत ही तगड़ी बैटरी लाइफ होती है। तो 11-12 घंटे की बैटरी लाइफ मुझे अब मिल रही है, ये स्क्रीनशॉट मैंने बहुत पहले लिया हुआ है, तो 11 घंटे 12 घंटे के करीब बैटरी लाइफ मुझे मिलती है, अभी भी मिलती है, बहुत ही तगड़ी चीज़ है ये। तो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसके बाद कि हमें चीज़ ख़राब क्या लगी। ख़राब एक ही चीज़ लगी जो कि काफ़ी लोगों ने एनकाउंटर करी है, काफ़ी लोगों ने देखी है, आपको भी ये बात पता होगी कि ये जो इसकी हीटिंग होती है यहाँ पे डिस्प्ले का जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ पे इसमें हीटिंग होती है, जो डॉक बना होता है जहाँ पे कीबोर्ड वाला, वहाँ पे तो हीट काफ़ी करता है वहाँ पे, और सैमसंग नोट्स को 15-20 मिनट यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा हीट करने लगता है। स्टार्टिंग में मैंने ये बात नोटिस करी थी, लेकिन मैंने इसका कुछ फिक्स ढूंढा है, वो मैं फिक्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो इट मे बी यूज़फुल फॉर सम पीपल तो पहली चीज़ जो मैंने करी, रैम प्लस। तो रैम प्लस में मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वर्चुअल रैम का, तो मैंने इसको जब ट्वीक किया तो मुझे लगता है कि शायद ये उनमें से चीज़ एक है जिसने मुझे हेल्प किया। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 GB रैम जो है इसमें सेट की हुई थी रैम प्लस में, यानी कि वर्चुअल मेमोरी जो आपको हेल्प करती है बैकग्राउंड में ऐप्स को रन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 GB की जगह 6 GB इसको मैंने मैक्सिमम पे डाल दिया, ताकि जो स्टोरेज है उसका तो इतना यूज़ नहीं है मेरे लिए, 6 GB जो है वर्चुअल रैम रहे, तो उसकी वजह से भी शायद हो सकता है कि मेरी जो प्रोसेस जितने मैं करता हूँ इसमें उसकी हीटिंग जो है अब मुझे कम इसमें फ़ील होती है, पहले से कम हीटिंग होती है। क्योंकि अब आगे चलते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट थिंग मैंने ये करी, सेकंड थिंग जो मैंने करी वो है बिक्सबी रूटीन्स को यूज़ करके। बिक्सबी रूटीन को कैसे मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ वो चीज़। ये सैमसंग का एक बिक्सबी काफ़ी पॉपुलर है, तो उसी में एक फंक्शन आता है बिक्सबी रूटीन्स, उसमें हम कुछ ऑटोमेशंस और कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो कि अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो बैटरी लेवल, ये लॉन्ग टर्म में बैटरी लाइफ को अच्छे रखने के लिए ये मैंने एक चीज़ की हुई है कि बैटरी लेवल जब 25% से नीचे चला जाएगा तो पावर सेविंग ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। वैसे ये बैटरी को बचाने के लिए भी काम आएगा, लेकिन मुझे ये रिमाइंडर भी मिल जाएगा कि बैटरी को ज़्यादा नीचे नहीं जाने देना। अब जो है फ़ोन बैटरी को जो है चार्ज लगा दो, फ़ोन को जो है टैब को जो है चार्ज लगा दो, ठीक है। सो अभी बिक्सबी रूटीन्स में मैंने और क्या चीज़ें करी है वो मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें सेट करी हुई हैं। पहले तो इसकी जो मोशन स्मूथनेस जो है टैब की वो मैंने 60 हर्ट्ज करी हुई है। 60 हर्ट्ज पे जो है ये कम हीट करता है, बहुत ही कम हीट करता है एज़ कम्पेयर टू हाई रिफ्रेश रेट। हाई रिफ्रेश रेट मुझे 2 ही चीज़ों में ज़रूरत होगी, आपको भी 2 ही चीज़ों में ज़रूरत होगी।
वीडियो देखते टाइम हाई रिफ्रेश रेट का कोई यूज़ नहीं है और किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं है, दो चीज़ों में यूज़ है पर्टिकुलरली। एक चीज़ तो सैमसंग नोट्स, जब आप नोट्स लिखोगे तब उस टाइम पे आपको चाहिए कि जो पेन है वो एकदम स्मूथली काम करे इस तरीके से, ठीक है। तो आप चाहते हो कि इसमें जो है आपको मोशन स्मूथनेस हाई रहे, आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस हो। और सेकंड थिंग जो है वो, कभी आप अगर गेमिंग करोगे तो यहाँ पे कभी आप अगर गेम करोगे तो गेम करते टाइम भी आपको जो है हाई मोशन स्मूथनेस चाहिए होगी, ठीक है। तो इन दो केसेस के अलावा बाकी सारे केसेस में जो है 60 हर्ट्ज़ ये रहता है और उसकी वजह से भी जो है मुझे हीटिंग इसमें कम देखने को मिलती है। अभी 15 दिन के यूज़ के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अभी हीटिंग जो है, मैंने ये कुछ चीज़ें कर दी थी देखते हुए कि भाई इसका क्या पता सॉल्यूशन हो करते करते, तो आई ट्राइड एंड टेस्टेड दिस थिंग। तो थर्ड थिंग जो मैंने करी वो है एक पर्टिकुलर ऐप है, रोटेशन कंट्रोल ऐप। तो ये एप्लीकेशन मैंने यूज़ करी और इसको जो है मैं कैमरा की साइड से रख के मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप मैं क्लोजली दिखाता हूँ, यहाँ पे ये कैमरा सेंसर ये है, तो मैंने ये उल्टा इसको रखा हुआ है, मैं इसको मोस्टली ऐसे यूज़ करता हूँ। और मैं यहाँ पे स्पाइजन का एक स्टैंड है वो भी यूज़ करता हूँ, स्टैंड के साथ में आने वाला बैक कवर है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो इसमें ये एक तरीके से ये स्टडी मोड में ये रहता है टैब इस तरीके से, और ये दोनों तरीके से खड़ा हो सकता है टैब, इस तरीके से भी स्टैंड कर सकता है उल्टा। तो यहाँ पे हम इसको घुमा सकते हैं, रिवर्स रोटेट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल रोटेशन है इसका, रिवर्स रोटेशन तो वही था। और उसके बाद में इस तरीके से जब मैं वीडियो देख रहा हूँ, आराम से दूर बैठ के वीडियो देख रहा हूँ, तो ये वाला स्टैंड जो है वो यूज़फुल होता है। और इसको उल्टा रख दो, उसके बाद में आप इसको जो है रिवर्स रोटेट कर दो। जब रिवर्स रोटेट कर दोगे तो लेट मी डू इट, तो इस तरीके से ये आप लिखने में ये इजी रहेगा। तो ये सारा वीडियो जो है वो मैंने ऐसे शूट किया है, तो आपको ये पता चल ही गया होगा। तो ये 3 चीज़ें मैंने इसके लिए करी हैं। और उसके बाद में जो है यहाँ पे पर्टिकुलरली ये जो एरिया है, यहाँ पे हाथ लगने का चांस नहीं होता, यहाँ पे ही हाथ लग के दिमाग ख़राब होता है बहुत, ये एरिया गर्म होता है। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि ये एरिया थोड़ा कम गर्म हो रहा है ये कुछ चीज़ें करने के बाद, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो चीज़ें हैं ये मैंने करी हैं, ठीक है। और बाकी आप, अगर आप में से कोई दो तीन जने 4 जने अगर मुझे कोई बोलता है कि किसी चीज़ को रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है, तो मैं क्वेश्चन का आंसर ही कर दूंगा, या फिर मैं मे बी पॉसिबल हो तो मैं आगे जा करके कोई वीडियो बनाऊंगा अपने स्टडी टाइम में से टाइम निकाल करके, ठीक है। तो ये चीज़ है मोटा मोटी। कई लोग जो हैं मेरी तरह ही कंफ्यूज रहे होंगे कि मैंने भी बहुत सोचने के बाद मैंने ये टैब लिया। और आई होप इसकी वजह से किसी को हेल्प होगी। एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से, ठीक है। थैंक यू। सॉरी गाइस, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी। तो एडिटिंग जो है वो काफ़ी पुअर है मेरी अभी, और यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज अभी स्टार्टिंग ही है, मुझे नहीं पता मैं आगे चैनल को कितना चलाऊंगा नहीं। एक चीज़ मुझे बतानी थी आपको, एक और चीज़ कि जैसे कि टैब में जो है मैंने आपको बताया कि इसको रिवर्स ओरिएंटेशन में हम यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलरली, कि हीटिंग हमें महसूस ना हो ज़्यादा, ठीक है। वैसे हो भी नहीं रही, थोड़ी कम हो रही है पहले से। इसके जो वॉल्यूम बटन्स हैं उनको बार बार एक्सेस करना एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहती है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सैमसंग की एक कस्टमाइजेशन यूज़ की है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ की है, और बहुत ही शानदार काम करती है। जैसे कि यहाँ पे जो है इसका नाम है वन हैंड ऑपरेशन प्लस, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या गैलेक्सी स्टोर से, कहीं से भी। और इसमें जो है आपको हैंडल मिलते हैं जेस्चर्स करने के लिए, जैसे कि लेफ़्ट हैंडल, राइट हैंडल। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप सेट कर सकते हो जो भी आप चाहो, और मैं आपको बता देता हूँ कि काम कैसे करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुझे वॉल्यूम डाउन करने के लिए मैं यहाँ पे इसको जैसे ही डाउन करता हूँ, यहाँ से डाउन जेस्चर करता हूँ, तो यहाँ से मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन को ईज़िली एक्सेस कर सकता हूँ। वॉल्यूम बटन को प्रेस करने की मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। और बाकी जैसे कि मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है वॉइस असिस्टेंट। तो वॉइस असिस्टेंट ट्रिगर हो जाता है, और नोट्स पढ़ते पढ़ते मुझे कभी भी कुछ जानना हो तो मैं इजीली गूगल को ट्रिगर करके उसको पूछ लेता हूँ जो भी पूछना होता है, ठीक है। और उसके अलावा भी स्क्रीनशॉट लेना जो है वो मैंने लेफ़्ट हैंडल पे सेट कर रखा है। तो जैसे ही लेफ़्ट हैंडल पे मैं स्वाइप करता हूँ तो ये स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन आ जाता है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे कैप्चर हो गया है। और यहीं पे मैंने और भी कुछ ऑप्शंस क्रिएट कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको
लॉन्ग प्रेस करता हूँ यहाँ से तो वॉल्यूम की जगह पे यहाँ पे यूट्यूब म्यूज़िक जो मेरा फेवरेट म्यूज़िक एप्लीकेशन है वो ट्रिगर हो जाता है, और वो जो है यहाँ से ट्रिगर हो जाता है पॉपअप व्यू में। उसके बाद जैसे मैं म्यूज़िक चला दिया, उसके बाद में मुझे यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करना है पूरा, तो यहाँ पे पूरा मिनिमाइज़ होके यहाँ पे ये इतना बस छोटे से आइकन में रह सकता है, और बाकी काम जो है मेरा वो मैं अपने आप आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बस इतना सा है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट वाज द थिंग जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी दैट वाज द वीडियो।